दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाई सनसनी। जहां एक बार फिर से टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक पारी खेलते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह ने खेली तूफानी पारी और बेहतरीन फिनिशर का रोल अदा करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान। वही दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में स्टंप तोड़ गेंदबाजी से कंगारू को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के लिए भिड़ने वाली है। जहां दोस्तों, पहला टी20 मुकाबला खेला गया जिसमें कंगारू टीम को टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 2 विकेट से कुचल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया जहाँ दोस्तों एक बार फिर से कंगारू टीम इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से कमबैक करने के इरादे से उतरी थी। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना चाहती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां मैथ्यू वेड के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जाता है। जहां आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल और एडम जंपा की अपनी प्लेइंग 11 में एंट्री करा दी थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए 2 ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। वही दोस्तों, उनके सामने गेंदबाजी करने पहले ओवर में आते हैं मार्क स्टोनिस, जिनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और ओवर की दूसरी गेंद पर हल्के हाथों से 1 रन चुराते हुए स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को देते हैं। जहाँ तीसरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ ऋतुराज गायकवाड़ एक चौका जड़ देते हैं और इस तरह से पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं नॉर्थन एलिस, जहां दोस्तों एक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में मैक्सवेल को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल 2 चौके और 2 डबल की मदद से 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब चौथे ओवर में एबॉट के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन कूट देते हैं और एबॉट की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से 4 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 52 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 5वें ओवर में एडम जंपा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर पहली ही गेंद पर गायकवाड़ के द्वारा एक बेहतरीन सा चौका जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी फैलने की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और उसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और दोनों छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, 6वें ओवर में जैसे ही नॉर्थन एलिस गेंदबाजी करने आते हैं तो एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल लगातार 3 चौके जड़ते हुए नॉर्थन एलिस की हालत खराब करके रख देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 32 गेंदों में ही 62 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो जाती है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से दोस्तों उनकी इस विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल के इस पारी में 25 गेंदों में 53 रन जड़ दिए जाते हैं, जहां पर नॉर्थन एलिस की गेंद पर ही एडम जंपा के हाथों उन्हें कैच आउट कर दिया जाता है। और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल 53 रनों में 9 चौके और 2 छक्के लगाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी तेजी से रन बनाने के लिए ईशान किशन मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ते हुए चले जाते हैं और 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 101 रन बना पाती है। जिसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से एडम जंपा गेंदबाजी करने आते हैं और यहां पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में मात्र 5 ही रन खर्च करते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पहले नजरें जमाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 13वें ओवर में सबसे पहले ईशान किशन के बल्ले से टी सांगा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और 20 रन बटोर लिए जाते हैं।
जाते हैं। वही दोस्तों 15वें ओवर की शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और तेजी से रन बनाते हुए 15 ओवर में ही टीम इंडिया के 150 रनों के पार स्कोर तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में ईशान किशन भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ईशान किशन तेजी से शॉट खेलने के चक्कर में 32 गेंदों में 52 रनों की धुआंधार पारी में स्टोइनिस के हाथों उन्हें नॉर्थन एलिस के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं, जहां पर टीम इंडिया को 16 ओवर की दूसरी गेंद पर 164 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में दूसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद होते हैं और आते ही पहली गेंद पर 6 रनों से अपना शुरुआत करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव तूफानी अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच नॉर्थन एलिस एक बार फिर से आते ही सूर्य कुमार यादव को 19 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास मार्क स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 190 के स्कोर पर 17.4 ओवरों में ही तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आईपीएल स्टार रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां दोस्तों दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बखूबी पार्टनरशिप करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह तो आते ही चौके का उम्र छक्के ज़्यादा मारते हुए दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू के द्वारा सारी हदें पार कर दी जाती है और इसी ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 3 चौके और 2 लगातार छक्कों की मदद से 24 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम के गेंदबाजों की पूरी तरह से हालत खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा होते ही 43 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं, जिसके बाद अंतिम ओवरों में आते हैं अपने तिलक वर्मा और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को पूरे 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर 235 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां रिंकू से 31 तो वही तिलक वर्मा 7 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य की शुरुआत करने ऑस्ट्रेलिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट मैदान पर आते हैं। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं और पहले ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 15 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पर भी पूरी तरह से हावी होते हुए 16 रन बटोर लेते हैं और 2 ओवरों में ही कंगारू टीम तेज शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए बिना विकेट गंवाए 31 रनों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई अपनी पहली ही गेंद पर आते ही कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं, जहां मैथ्यू शॉर्ट 19 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पिछले मैच के हीरो विकेट कीपर बल्लेबाज जोस इंग्लिश स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में आए जोस इंग्लिश को मात्र 2 रनों के स्कोर पर ही तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से 39 के स्कोर पर कंगारू टीम को 4.2 ओवरों में दूसरा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से तिलक वर्मा अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल की एंट्री होती है और मैक्सवेल के साथ मिलकर तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगारू टीम को 53 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका मैक्सवेल के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल आते ही मैक्सवेल को अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाकर रख देते हैं और उनकी 8 गेंदों में 12 रनों की तूफानी पारी में यशस्वी जायसवाल के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर मैक्सवेल के बल्ले से 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम डेविड स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, जहां पर स्मिथ भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 19 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को 58 के स्कोर पर ही चौथा बड़ा झटका 7.2 ओवरों में स्मिथ के रूप में लगता है। दोस्तों लगातार विकेट के गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड का साथ देने मार्क स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से बाकी के कंगारू बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई 3 विकेट लेकर कंगारू टीम के बल्लेबाजों को पस्त कर देते हैं। तो वही दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बाकी के 3 गेंदबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से इसके बाद तो कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए
पवेलियन की ओर लौटते हुए चला जाता है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पूरे बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और पूरे 20 ओवरों के खेल में मात्र 191 रन ही बना पाती है और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत